हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे वो उन टिप्स के बारे में जिससे आप अपने सेविंग को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेल्थ और रिच में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। देखिए, वेल्दी का मतलब क्या होता है? वेल्दी वो पर्सन होता है जो भी उसकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो सोर्स ऑफ इनकम जब ज्यादा होती है और जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो वो इंसान वेल्दी बनता है, राइट? चाहे वो पैसिव इनकम हो, चाहे वो एक्टिव इनकम हो। अब यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे कि वो टिप्स कौन सी हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं और बहुत बड़ी चीजें नहीं बताने वाला मैं आपको। आप अपनी मनी को सेव करना सीखोगे बाय सेल्फ डिसिप्लिन, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा हम बताएंगे कि मनी को सेव कर सकते हो सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करके। और इसके अलावा मनी को सेव कर सकते हो जो भी आपके कर्जे हैं, जो भी आपके डेब्ट हैं, उनको मैनेज करके। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मनी को इन्वेस्ट करके आप उसको और इंक्रीज कर सकते हो कंपाउंडिंग की पावर से। तो हम इन चारों चीजों के बारे में समझेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू कैसे मनी को सेव करना है, सेल्फ प्रैक्टिस यानी कि सिंपल प्रैक्टिस के थ्रू कैसे हम मनी को सेव कर सकते हैं, मैनेज डेप्ट, डेप्ट को मैनेज करके कैसे मनी को सेव कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम मनी को सेव करना सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू। अब ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और क्या क्या करना होता है इसमें? सबसे पहली चीज है कि आपको अपने आप को सबसे पहले पे करना होगा। जो भी आपकी इनकम आ रही है अभी, चाहे वो आ रही हो 20,000 रुपये आ रही हो, 50,000 रुपये आ रही हो, 1 लाख रुपये आ रही हो, कोई जो भी आ रही हो, आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को पे करना है। अपनी इनकम का 10%, 15% अपने आप को सबसे पहले पे करिए। इसके अलावा क्या है, आपको अपनी जो पे है ना उनको धीरे धीरे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि अभी आप अपने लिए 10% कर रहे हैं, फिर 1 साल बाद उसे 12 कर सकते हैं, फिर 15 कर सकते हैं। यानी उसको राइज करना है धीरे धीरे, हर एक साल बढ़ाना है आपको। और आपको वो सारी चीजें जो हाइपोथेटिकल लोन है ना आपकी, जो आपकी ईएमआई चल रही है, उनको पे करना है, राइट? और कोशिश करो कि ईएमआई ज्यादा पे करें। हो सका अगर कोशिश कर सकते हो कि आप अगले 6 महीनों में आप 7 महीनों की ईएमआई पे कर पाओ, तो वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जैसे कि आपके पास एक कैश फ्लो की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आपके पास, कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उसको हम कहते हैं कैश फ्लो। अगर आपको आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं और 150 रुपए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप डेप्ट में फंस रहे हो। तो आपके पास अपनी खुद की पर्सनल एक कैश फ्लो रिपोर्ट होनी चाहिए, जो कि एक सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर आता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसके अलावा आपको अपनी मनी के लिए ऐसा समझो कि ये हमेशा के लिए मैं इसे लॉक कर रहा हूं, इसमें से मैं नहीं लूंगा, राइट? यानी कि जो भी अपने आप को आप पे कर रहे हो, जो भी इमरजेंसी फंड बना रहे हो अपने लिए, उसको लॉक करो मनी फॉर एवर, राइट? अब आपको समझना है कि आपको अपने लिए अपनी जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं उनको फिक्स करना है। जैसे कि मान लीजिए जो भी कॉस्ट एक्सपेंसेस है, मान लीजिए आपने डिसाइड किया, अगले 1 साल का बजट तैयार किया कि अगले 1 सालों में जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, उनको आपने फिक्स कर दिया। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख लिया और जो भी कॉस्ट एक्सपेंसेस है उनको एलोकेट कर दिया कि यार इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता। तो आपने एक बजट तैयार कर लिया। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस है कि सबसे पहले अपने आप को पे करना है, अपने पे को राइज करते जाना है धीरे धीरे। जो भी लोन्स हैं उनमें आप पे करना है और धीरे 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 उनकी लोन की जो ईएमआई है, कोशिश करना है कि 1 साल के अंदर दो जो ईएमआई है उनको एक्स्ट्रा पे करें, राइट? और इसके अलावा जो भी मनी है उसको लॉक करें हमेशा के लिए। कैश फ्लो आपके पास होना चाहिए और एक्स्ट्रा जो फंड्स हैं वो आप एलोकेट कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि सर अभी तो हम उस लेवल से इनकम नहीं हो पा रही। अगर आप 100 रुपए भी कमा रहे हो ना, तो अगर आपने 100 रुपए को मैनेज करना सीख लिया ना कि 100 रुपए में से 10 रुपए आपने इमरजेंसी फंड के लिए रख लिए, राइट? और उसके अलावा जो 30 रुपीज है वो आपने अपने एक्सपेंसेस के लिए रख लिए। देखिए, मैं जो टेक्निक फॉलो करता हूँ ना बहुत ही सिंपल है। 30, 30, 30 और 10। तो 10 रखते हैं इमरजेंसी फंड के लिए, 30 इन्वेस्टिंग के लिए और 30 रुपीज एक्सपेंसेस के लिए, राइट? और जो 30 रुपीज है वो आप रख सकते हो जो अदर खर्चे हैं आपके, जो नीड्स हैं उनको पूरे करने के लिए, जैसे कपड़े हो गए, घर की ग्रोसरीज हो गई, उनमें पूरे करने के लिए। तो 100 रुपए को अगर आप मैनेज करना सीख जाते हो ना, तो आप 1000 को भी कर पाओगे,
1 लाख को भी कर पाओगे, 1 करोड़ को भी कर पाओगे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट आता है। और मनी मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। बहुत छोटी चीजें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीजें हैं, नहीं तो आप एक्स्ट्रा खर्चेस करते हो। अब हमें कुछ सिंपल प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिसेस क्या है कि आपको एक पिगी बैंक रखना है। जैसे पहले होते थे ना पिगी बैंक, उसमें क्या कर सकते हो आप, छोटा छोटा अमाउंट सबको बताओ कि अगर इस पिगी बैंक में से हम पार्टी कब करेंगे, जब हमें अगर किसी पार्टी के लिए मान लीजिए 2,000 रुपये का हमने एक प्लान बनाया, छोटी सी पार्टी घर पे रखी गेट टुगेदर की, उस पार्टी को अगर हमने 1,900 रुपये में या 1,800 रुपये में कंप्लीट कर ली, तो जो 200 रुपये बचेंगे ना उसको पिगी बैंक में हम रखेंगे। ये सिंपल प्रैक्टिस है। आपको एक छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड करनी है, हर जगह पे बचाना है, आपको सेव करना है, तभी आप वेल्दी पर्सन बन पाएंगे। अब देखिए कि क्या आपका काम इजी वे में चल सकता है क्या, इस चीज के बिना जो भी चीजें उनको टालने की कोशिश करिए। जो जैसे आपको लगता है कि अभी मुझे सिस्टम की जरूरत है या फिर नहीं है, तो क्या 2 महीने 3 महीने बाद भी काम चल सकते हैं क्या, तो आप उसको टाल सकते हैं। और आप सेलिब्रेशन में भी पैसे को बचाइए, छोटे छोटे हैबिट्स को आप बिल्ड करिए। जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, लग रहा है कि अभी चल सकता है मेरा काम, तो उसको स्किप करिए थोड़े दिनों के लिए, फिर बाद में आप परचेस कर सकते हैं जो भी आप, चाहे वो सेलिब्रेशन से पैसे बचा रहे हैं, चाहे वो छोटी छोटी सेविंग कर रहे हैं, वो पिगी बैंक्स का यूज करिए आप उन चीजों के लिए, राइट। और कुछ चीजें तो आप फिक्स करके रखिए कि बिल्कुल फॉर एवर के लिए लॉक कर दिया हमने मनी को। और आप एक ऐसा दिन बनाइए अपने लिए कि आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हूं, मतलब कि आज मैं घर से 5,000 रुपीज लेके चल रहा हूं और आज मुझे जो भी चीजें करना है इन 5,000 में ही करना है, राइट। तो आप एक ऐसा दिन बनाइए कि जिस दिन आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने वाले हो, राइट। मतलब कि आप किसी पे निर्भर नहीं होने वाले हो, एक दूसरी इनकम पे आप नहीं निर्भर होने वाले हो, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, राइट। तो यहाँ पे आप धीरे धीरे सेलिब्रेशन कर सकते हो। जब आप ये चीजें करोगे ना, आपको खुद को अच्छा लगेगा और धीरे धीरे यही आपकी हैबिट्स बन जाएगी। जब यही हैबिट्स बन जाएगी तो ये आपकी लाइफ में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो 2 चीजें हमने देखा, एक सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू, एक प्रैक्टिसेस के थ्रू। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि आप अपने, जो भी आपके पेरेंट्स हैं ना, वो जो पैसे सेव कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए करने दीजिए, आप अपने लेवल से भी करिए और उसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग ऐसी चीज है और जो आपको बहुत जल्दी वेल्दी बना सकती है। और आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आप जो डेब्ट हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हो। जो भी आपके ऊपर कर्ज हैं, आपकी फैमिली के ऊपर कर्ज है, उसको मैनेज करना सीखिए कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। और कोशिश करिए डेब्ट फ्री होने की, डेब्ट फ्री लाइफ जीने की कोशिश करिए, ईएमआई के झंझट से बचिए। कोशिश करिए कि जो आपके डेब्ट है वो 50% से कम हो। जो आपकी इनकम, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, तो आपके जो कर्जे हो ना वो 50 रुपए से कम होने चाहिए। क्योंकि उन 100 रुपीज में आपने खुद ही बता दिया अपने आप को कि मैं 10 रुपए तो ऐसा है कि मैं इमरजेंसी फंड के लिए रखने वाला हूँ, 30 रुपए ऐसे हैं जो मैं अपने खर्चों के लिए रखने वाला हूँ, 30 रुपए मैं इन्वेस्टिंग के लिए रखने वाला हूँ, और 30 रुपए रखने वाला हूँ मैं जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं उन सारी चीजों में, जो हमारी नीड्स हैं उनमें, इन्वेस्टिंग में, हमारी बॉन्ड्स हैं उसके लिए, और 30% में 10 रुपए रखने वाला हूँ इमरजेंसी फंड्स के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि 50% से नीचे का डेब्ट है कि नहीं। लोन जो है आपके पास, जो आपके पास लोन ऐसा है जो कि आप जल्दी पे कर सकते हैं, उसको जल्दी प्री पे करिए, पहले टाइमिंग से पहले खत्म करिए। होम लोन को थोड़ा सा आप टाल सकते हैं लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ती है अगर सही अच्छी लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है तो। इंक्रीज करिए ईएमआई, तो आप अपने डेब्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इन्वेस्टिंग, और इन्वेस्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी चीजें, आज के समय में इन्वेस्टिंग करना बहुत आसान है। आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टिंग के लिए आपको बताते हैं। बुक्स पढ़ना शुरू करिए, अपने नॉलेज में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करिए। आप इधर उधर की वीडियोस देखते हैं, आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस रिलेटेड चीजें देखनी है, समझनी है कि कैसे ये जो इकोनॉमी है वो काम करती है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे काम करती है। देखिए आपको क्या करना होगा, जो मेटल्स हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। आजकल तो आप गोल्ड के ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है ना, लोग कहते हैं, लोग बताते भी हैं आपको कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे ना तो आप इन्फ्लेशन से बच जाओ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, राइट। और अगर कोई चीज आज 100 रुपए की मिल रही है तो 1 साल बाद अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए 6 से 7% बढ़ रहा है तो वो 106 या 107 रुपए की मिलेगी। तो अगर आपने गोल्ड में 100 रुपए इन्वेस्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कहीं ना कहीं 1 साल बाद 110 120 रुपए होगी, जितनी भी रेट से गोल्ड बढ़ रहा होगा, राइट। तो वो कहीं ना कहीं आप उस महंगाई से बच जाओगे।
लेकिन आपने पैसे उसको सेविंग अकाउंट में रखा तो क्या होगा, 3 से 4% बढ़ेगा, यानी कि वो 104 रुपये होगा, और आपको चीज जो आपको मिलेगी वो 107 रुपये की मिलेगी, यानी कि 3 रुपये का आपको वहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और आपको लग रहा है मेरे पास पैसे तो है। आपको समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है और आपका पैसा किस रेट से ग्रो हो रहा है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि जो भी सेविंग अकाउंट्स हैं उनको देखिए कि वो कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो जो भी हाई इंटरेस्ट वाले सेविंग अकाउंट्स हैं उनमें आप अपने अकाउंट्स को ओपन कराइए, राइट। और स्वीप का ऑप्शन आप उसमें ऑन रखें। आप पूछिएगा जा करके बैंक में कि स्वीप क्या होता है। एक अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा इसके ऊपर कि उसमें जो इंटरेस्ट है सेविंग में वो ज़्यादा मिलता है आपको, राइट। और एक तरीके से वो एफडी की तरह काम करता है आपके पैसे। और आप जो भी टैक्सेस हैं उनको प्लान कर सकते हैं इजी वे में। टैक्सेस को प्लान जब आप करते हो ना तो आपको समझ आता है कि कैसे टैक्स में भी जो चीज़ें हैं वो मैं सेव कर सकता हूँ, राइट। और जब आप जो भी है टाइम पे अपने जो टैक्सेस हैं उनको पे करिए। एक होता है मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान, आप परचेस कर लीजिए। आपको लगता है कि मेरी जो इनकम है वो मान लीजिए कि 20,000 है या वॉट एवर जो भी आपकी इनकम हो उसका आप 30%, राइट, यानी कि 3 2 6 6,000 रुपीज आप एम आई पी पे डाल दीजिए। वो आपको करना कुछ नहीं, ऑटोमेट कर देना है अपने बैंक अकाउंट से। जैसे इनकम आई वो कट गई, ईएमआई की तरफ वो जा रही है। मंथली इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको आप ये मान लीजिए कि वो 6,000 रुपीज में नहीं कमा रहा हूँ, मेरी जो इनकम है ना वो 14,000 ही है। अगर 20,000 आप मान रहे हैं तो आप 14,000 ही मानिए और उसके बेसिस पे उसको चलने दीजिए। 14,000 में आपको खर्चे मेंटेन करना है। आप समझ लीजिए कि आप कैसे करेंगे, राइट। उसमें से 2,000 रुपीज आपको इमरजेंसी के लिए भी रखना है, राइट। तो अब आपको उसमें अपने खर्चे चलाने हैं, कितने कितने में आप ग्रोसरी ला सकते हो, क्या कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से जब आप चलोगे तो कहीं ना कहीं आप मनी को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और आप एक वेल्दी पर्सन बन सकते हो आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में। जब आप लॉन्ग टाइम तक चीजें करते हैं ना तो आपके पास एक बड़ा सा कॉर्पस होता है और उस कॉर्पस के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आने वाली जनरेशन आपकी बहुत अच्छी तरीके से मनी को मैनेज करके बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। सो आई होप कि चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।